देखो ये 20 प्लस 20 का आधा, तो काटोगे तो 10 10 पहले भागा तो दिया जाएगा, तो उसके बाद ये जुड़ जाएगा 20 10 30। ना ये तो गलती है, तो यह तो गलती है। क्यों? हाँ देखो सवाल में क्या दिया था? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। हाँ यहाँ लंबाई जो दी गई है चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। 3 सेंटीमीटर अधिक है ना, 3 सेंटीमीटर अधिक है। और क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। लंबाई और चौड़ाई क्या करना है? तो यहाँ पर हमें दिया है कि लंबाई जो आयत की, आयत है ना, आयत की लंबाई ये चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। बात मत करें। तो यहाँ पे पहले सब हम क्या मानेंगे? पहले लंबाई मान लेंगे कि चौड़ाई मान लेंगे, क्या मानेंगे ये पहले हमको समझना है। देखो चौड़ाई मानेंगे तभी लंबाई निकलेगी। क्या मानेंगे? तो माना आयत की लंबाई, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे हल में, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या है? 50 बराबर अगर b दिया हो, क्या दिया हो? b, या कुछ भी मान लेंगे, x भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं मान लो। तो यहाँ मान लिया आपने x है, क्या है बात नहीं। यहाँ पे माना आयत की चौड़ाई क्या है? x है। ये आयत है और आयत की जो चौड़ाई थी x है, और यहाँ लंबाई क्या है? x प्लस 3 है। ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि 3 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो इस प्रकार से जब हम एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे तब लंबाई बराबर x प्लस 3 होगा। लंबाई बराबर x प्लस 3 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे, ऐसे हिंदी में लिख दें कि लंबाई गुणे चौड़ाई। हमको पता है ये सूत्र, और जब पता है तो जो जो यहाँ पे है पहले उसको रख लीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है कितना? 40 रख दिया। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 40, यहाँ रख दिया। लंबाई यहाँ से आपने एज्यूम किया है, जो मानने से आया है वो क्या आया है? x प्लस 3, और गुणे यहाँ पे देखो क्या होगा? x। अब दोनों का जब गुणा करोगे, दोनों का जब इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या x में x का गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस 3x, और बराबर यहाँ पे लिख देंगे 40। एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है। और इसको करके या हम करेंगे, इस 40 को इधर लाओगे तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ द्विघात बहुपद हो गया, तो क्या हम इसका जो है गुणनखंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पे देखिए x का गुणांक और अचर पद क्या है? 40 ही होगा। और 40 का गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो पहले 2 से काटते हैं 20 आएगा, और 2 से काटते हैं 10 आएगा, 2 से काटते हैं 5 आएगा, और 5 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लाना है जोड़ने घटाने पे 3, जोड़ने या घटाने पे 3, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 40। गुणा करने पे 40 आना चाहिए। तो भाई देखो ये 40 कब आएगा? लेकिन 40 कैसे आना चाहिए? देखो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? तो गुणा करने में माइनस में आना चाहिए, और यहाँ पे जोड़ने घटाने प्लस में। तो क्या होगा? 8 पच्चे 40, और 8 में से जब 5 घटा दोगे क्या बचेगा? 3। आ रहा है समझ में? यहाँ देखो 2 दूना 4 दूना 8, और गुणे यहाँ 5 है, तो 8 पच्चे क्या हो जाएगा? 40, और 8 में से जब 5 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसी प्रकार लिखें, पहले पद को x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 3 बचना चाहिए। तो सुनो, प्लस में आएगा 3, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ 8x हो जाएगी।
यहाँ से ये यहाँ इसके साथ ही एक्स लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, लेकिन जो 3 वहाँ पे 5 आया है उसको माइनस लिखना होगा, तभी घटाने पे प्लस में बचेगा। ये 8 × 5 = 40 हुआ और 5 घटाओगे, है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पे, 8 घटाओगे 8 में से 5 तो क्या बचेगा 3। तो बात तो वही हुई, हम इसको 2 खंडों के रूप में यहाँ लिख दिए और यहाँ माइनस अंतिम अचर पद को भी लिखेंगे, तो बीच वाला तोड़ा गया। तो इस प्रकार से हमारा आया। कैसे? यहाँ पर देखो प्लस 8x है, माइनस 3x है, सॉरी 5x है, हम 3x लिख रहे हैं। तो इसको जब घटाओगे तो प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो उसी में से माइनस वाला घटेगा तो क्या बचेगा 3x। और यही 3x पहले से पड़ा हुआ है यहाँ की नहीं। तो बात तो वही है, लेकिन हमें इसके अनुसार तोड़ना था, इसके गुणनखंड के अनुसार तोड़ना था, तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 पदों में से कुछ कॉमन लीजिए, इस दोनों पदों में से जो समान है कॉमन लेंगे। तो पहले हम यहाँ x दिख रहा है कि दोनों में है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x + 8, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस वाला, क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह माइनस है, -5 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर जो बचेगा x हो जाएगा प्लस में और ये भी प्लस हो जाएगा +8। अब देखो दोनों जगह क्या आया कॉमन, क्या आ गया x + 8 और x + 8। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको लिखना है x + 8 को बाहर ले आके, तो अंदर क्या बचेगा, ये x और -5, x -5। अब यहाँ पर जो बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हुआ वह 1 में आया 8, x + 8 और 1 में आया x -5। तो अब यहाँ देखेंगे पहले वाले से अगर निकालेंगे इस बहुपद का शून्य, तो यहाँ पर 8 + x = 0 और x बराबर हो जाएगा -8। और देखिए -8 जो है कभी संभव नहीं होता, तो माइनस वाले छोड़ देंगे, प्लस वाला जो आएगा वही लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x -5 = 0 और x बराबर क्या आएगा 5। ये 5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला आ रहा है, तो x यानी कि लंबाई है कि चौड़ाई है आपने माना है, x को चौड़ाई माना है। तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई x आई है वो क्या आया भाई 5। अब यहाँ 5 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 5 था और 3 जुड़ के 8 हो गए। लंबाई हमेशा बड़ी होती है और चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। तो इस प्रकार से 8 × 5 = 40 भी आ रहा है, देखो आ गया क्षेत्रफल, यानी कि जो भी आया ये सही आया। इसको उतार लेंगे, आप लोगों को समझ में आया। माइनस वाला क्या होता है, असंभव। ये माइनस में अगर कोई आता है तो असंभव हो जाता है, इसको हम नहीं लिख सकते। तो ये थोड़ा टफ सवाल था, लेकिन इसको इसी तरह से लगा सकते हैं, और कोई रास्ता। हाँ x = 5 वही आएगा, यानी x जो आपने माना वो चौड़ाई ही निकल के आई है यहाँ पे, क्योंकि चौड़ाई पूछा गया था और चौड़ाई हमने लाया है। यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सवाल को आप उतार लीजिए, फिर अगले सवाल की तैयारी करते हैं और उसको लगाते हैं, दे देंगे। चलो तो मिटा देना अब। ट्रिक बता दें। चलो अच्छा, एक तो यो ट्रिक बताए थे। मान ले कि करड़ी में देहल हो 343, ठीक। अब एक तुम्हें वर्ग निकाले खो, मान ले का निकाले खो, तो यहाँ के घनमूल निकाले खो तो का करबा, घनमूल निकाले तो घनमूल निकाले का तो का हुई। यहाँ देखो पहले इन सबको जोड़ो, 3 + 4 + 3 कितना हो गया 10। तो यहाँ जब 10 लिख ले बा ये उठाए के यहीं में से घटा ले, तो यही के घनमूल है आए देखा, ठीक है कि नहीं बढ़िया। जैसे यहाँ लिखल बा 512, एक तुम्हें हाँ ये घनमूल मान लो निकालना है, मान लो घनमूल निकालना है, तो ये कैसे होई भाई, देखा करना होई कैसे 5 ना हो। यहाँ अब यही चीज है लेकिन गलत हो जाएगा, यही चीज वो तो बता के चला गया, लेकिन मैंने जब टेस्ट किया तो यहाँ पर ये देखो जब कोई संख्या यहाँ पे देखो 5, यहाँ ध्यान दो 5 + 1 + 2, तो बोलो क्या आएगा 8 आएगा। अगर अब तुम 8 में से यहाँ 3 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5 का घनमूल चलते हैं थोड़ा सा, यदि लिखेंगे यदि किसी आयत
की लंबाई का लंबाई की लंबाई कभी लगाना है तथा चौड़ाई का अनुपात पाँच अनुपात 3 है तो भी कर देना। तथा इसका परिमाप इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो लंबाई आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार सही लंबाई एक बार क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, लंबाई यहाँ पे अनुपात दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुकिए, थोड़ा 5 मिनट दीजिए लगाए। बिल्कुल। अब हम वीडियो चालू कर लें। चालू कर दिया क्या? अच्छा। तो यहाँ पर सवाल है आपके पास क्या, ये एक सवाल आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बताने के लिए आप कौन सा ट्रिक लगाओगे? लगा करके ट्रिक या सूत्र से ही काम चलाओगे तो भी चल जाएगा। 150 सेंटीमीटर। ट्रिक दो तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। एक तो हम जो बेसिकली अपने यूपी बोर्ड की बुक के जो सूत्र हैं उसके द्वारा, या तो फिर हम कोई ट्रिक यानी फार्मूले की ट्रिक के रूप में बदल करके लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके। हाँ, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 150। वाह वाह। और किसी का? चलो जल्दी जल्दी करिए। चलो आ जाओ भाई, कम यार। हाँ, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अरे कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा तो कल तो सही है 150। तोरे नया था पूरा परिमाप मतलब होता क्या है? हुआ चारों भुजाओं का बस योग। कहाँ? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। चारों भुजाओं का परिमाप मतलब होता क्या है? चारों भुजाओं का चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, लेकिन यहाँ आयत का परिमाप सूत्र में अगर लेते हैं तो 2 ब्रैकेट में कोष्टक में जो हो L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई करके और 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है परिमाप। क्या आता है? परिमाप। कैसे आता है? देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि ये अगर आयत है, यहाँ पर क्या है, एक आयत है, तो आयत में 2 लंबाइयाँ होंगी और आयत में 2 चौड़ाइयाँ होंगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसीलिए 2 को कॉमन लिया जाता है परिमाप में। परिमाप में क्या किया जाता है? 2 को कॉमन ले लिया जाता है और यहाँ लंबाई और चौड़ाई 2 ठू थी, इसीलिए यहाँ 2 बाहर लिया गया, दोनों को जोड़ा जाता है। यानी चारों भुजाओं को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। अगर 2 का गुणा कर दे रहे हैं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जोड़ेंगे तो मतलब सब जुड़ रहा है ना, चारों भुजाओं। तो चारों भुजाएं जब जुड़ रही हैं तो यही तो परिमाप है। कोई भी परिमाप होता है भुजाओं का योग होता है। जो बंद आकृति होती है उस बंद आकृति में चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। चाहे त्रिभुज हो तो 3 भुजाओं का योग, वर्ग हो तो 4 भुजा इक्वल होती है तो 4 गुणे भुजा हो जाती है ना। और आयत है तो चारों भुजाओं का योग यानी लंबाई। इस तरह से आपका फार्मूला होता है। अब जिसको ना समझ में आए वो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखा है। ये अनुपात के रूप में जब दे रखा है तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो जब हम हल करते हैं ना, जब हम हल करते हैं इसको तो लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना आयत की लंबाई x, कितना x है? आयत की लंबाई 5x तथा, ध्यान दीजिए बकवास मत करो, तथा चौड़ाई है, बकवास नहीं, यहाँ पे 3x क्या हो गया? इनके साथ x का गुणा करके, इनके साथ जो अनुपात दिए हैं इनके साथ हम x का गुणा करके मान लेते हैं। शांत रहो। तो इनके साथ क्या होता है? x का गुणा कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये जो है लंबाई इतना और चौड़ाई इतना
सेंटीमीटर है, क्या है यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ऐसा आप मान लेंगे। अब यहाँ पे सूत्र जो है वो लिखे हुआ है, तब परिमाप में क्या होता है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। आपको दिया क्या है, परिमाप दिया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 80। अब यहाँ पे जो आपने माना उसको रखिएगा 2 और गुणे ब्रैकेट में लंबाई क्या है 5x और प्लस चौड़ाई क्या है 3x। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 गुणे क्या लिखोगे 8x। अब 2 का गुणा करने के बाद ये क्या आएगा भाई, तो 80 बराबर हो जाएगा 8 दूना 16x। अब इसको काट दोगे तो 16 पचे 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अच्छा x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर x का मान पुट करके आप लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हो। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट लंबाई लंबाई बराबर 5 गुणे 5 कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया 5, तो 5 पचे 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो अब चौड़ाई ज्ञात कर लो, तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 पाँचे क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका क्या है 25 और क्या है 15। अब जब परिमाप निकालोगे तो 80 आवेगा, कैसे आवेगा चेक कर लेते हैं यहाँ पे रख करके इन सबको। अगर आप परिमाप निकाल रहे हो तो 2 गुणे क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लंबाई कितनी आई है भाई 25, चौड़ाई कितनी आई है 15। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 40 आवेगा, क्या आवेगा 40। तो भैया मोर 40 गुणे 2 करोगे तो क्या आवेगा 80। और देखो सवाल में परिमाप क्या दिया 80, तो 80 आ रहा है, यानी कि हमने जो लगाया वो सवाल बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से लगा सकते हैं। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है जी? क्षेत्रफल मतलब ये होता है कि ये अंदर का जो भाग है ये पूरा इसका क्षेत्र है, और क्षेत्र में कितना फल है इसमें भरा हुआ, अंदर की बात करेगा बाहर का नहीं। और परिमाप का मतलब ये केवल ये जो रेखाएं दिख रही हैं लाइन, बॉर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर, सर 5 ये बॉर्डर को बताएगा परिमाप। हाँ उतार लीजिए, ये पूरा इस तरह से आप लगाएंगे। ये आप जब परीक्षा में अपनी कक्षा के अनुसार परीक्षा में बैठते हैं तब लगाते हैं, लेकिन हाँ लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने प्रतियोगी परीक्षा में आपको इस तरह नहीं लगाना है। हाँ जब सारी तरह से हाथ में कुछ नहीं है तब तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। अब ट्रिक के अनुसार जब लगाएंगे तो उसको भी बता देते हैं, ट्रिक बताए थे लेकिन फिर आज बता देते हैं। ये बताए थे ना ट्रिक कि जब रेशियो में दिया हो तो उसी के अनुसार आप कर लेते हैं। जल्दी उतारो जल्दी फटाफट। तब ट्रिक वाला बताते हैं कि इसको इतने बड़े में हम ना लगा करके हम छोटे रूप में कैसे लगा सकते हैं। चौड़ाई नहीं वो तो नहीं मिटा रहे हैं, खाली ये 5 क्या है, लंबाई की चौड़ाई है, वो x की वैल्यू आई है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है। जब हम वहां माने थे x 5x तो उसी के साथ गुणा होने के बाद लंबाई और चौड़ाई है, इसी सवाल का क्योंकि दोनों में समान रेशियो है। इसी तरह का सवाल दीजिए लगाएं। हाँ ठीक, पहले एक ट्रिक बता दें वो जल्दी से लगाने वाला। हाँ हाँ इसके बाद देंगे, इसी सवाल का ट्रिक बताएंगे। हाँ इसी सवाल का। 25 सेंटीमीटर लंबाई है। हाँ लंबाई हमेशा बड़ी रहती है, क्या लिखा अभीष्ट लंबाई बराबर और तथा चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। उतारे तुम क्या कर रहे हो बैठ के? अब ट्रिक वाला देखो, मिटा दें कहो। हाँ 80 अंश इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो और आने के बाद ऐसे कट जाए मेजरमेंट का सच्ची एक पेज का सवाल बता। उतार लिए 5 गुणे 5 बराबर जी उतारता होता है। उतारता है, आप लगाएगा भी, नहीं लगाएगा तो मार खाएगा। कौन सा जी? जी यहाँ पे डालता सवाल लिखिए उसके बाद कौन सा जी होगा? कौन सा जी? नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ाई होती है बाबू, जब घर पे बैठ के मेहनत करोगे तभी। ये कोचिंग हो, क्लास हो, स्कूल हो, आपको कम समय वहाँ मिलता है। सर जी इसमें खाली पागल है स्पेशल है। हाँ सर जी और इधर कैसे आ रहा है? ये मैडम बन के बैठे का। हां ऐसे नहीं, एकदम शांति से बैठिए लेकिन समझिए कि क्या बताया जा रहा है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें चलो। आप देखिए ट्रिक में हम कैसे लगाएंगे। फालतू बात नहीं करते हैं यहाँ, समझो सर जी इसको बताकर हाँ
33 कौन 33? वही देखो, अगर यहाँ पे अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का, तो हम इसको एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई मान करके हम कहेंगे जब परिमाप इतना आया है तो देखो यहाँ पे परिमाप इसी को मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई से, तो यहाँ पे 2 गुणे क्या लिख देंगे 5 + 3। देखो हमने एक्चुअल मान लिया, x नहीं माना, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 3 8 दूना 16 आ गया ना। कैसे आया 2 गुणे यहाँ देखो 5 3 8 हो गया, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। तब परिमाप की तुलना परिमाप से कर देंगे। परिमाप कितना दिया 80 दिया, क्या है यहाँ पे दिया है परिमाप क्या 80, और 80 बटे यहाँ पे परिमाप अनुपात के अनुसार क्या है 16। अब जो ज्ञात करना है उसी से गुणा कर लेंगे। अब लंबाई ज्ञात करना है तो 5 से गुणा, और चौड़ाई ज्ञात करना है तो देखो 16 × 5 = 80। अब 5 यहाँ भी आवेगा तो 5 × 5 बराबर क्या आ गया 25। ये देखो क्या आ गया लंबाई। और दूसरा चौड़ाई ज्ञात करना तो हमेशा 80 बटे 16 रहेगा, और काटोगे तो 5 आवेगा, तो 5 गुणे क्या कर लेंगे 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15। ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा लंबाई। देखो दोनों आ गया ट्रिक से। तो ट्रिक क्या करना है, यहाँ पर इसी को हम एक्चुअल मान के लगा लेंगे। ये हो गया ट्रिक से, ये ट्रिक से। तो इस तरह से लगाएंगे कि जो परिमाप दिया है तो परिमाप एक्चुअल राशि है यहाँ पे रख देते हैं, और उसके अनुपातिक परिमाप जो आया, अनुपात के रूप में जो परिमाप आया वो आया 16। तो 16 को हम क्या करेंगे परिमाप की तुलना परिमाप से कर लेंगे, और जो ज्ञात करना है उसी के रेशियो से यहाँ पर हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब लंबाई वाला बड़ा है तो वो लंबाई आएगी, चौड़ाई वाला छोटा है तो चौड़ाई आएगी। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख करके, सेंटीमीटर लिख करके। आया समझ में? सवाल आ गया होगा, बिल्कुल सही। अब हम देते हैं सवाल आप लोगों को, और आप लोग होमवर्क के रूप में लिख करके लगा दे। आपको नहीं ठीक है।